हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर क्या होता है, तो इसे हमें इन डिटेल पढ़ना है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो क्या होता है सॉल्यूशन। हमने ये बीकर लिया है और इस बीकर में हमने कंपोनेंट रखा है। ये मान लो वाटर है। क्या ये वाटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी। ये लो। तो अब इनको मैंने मिक्स करा तो ये प्रॉपर्ली क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो ये जो है, जो वाटर है, जो ज़्यादा अमाउंट में है, इसे अपन ने क्या बोल दिया? सॉल्वेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? सॉल्वेंट बोल दिया। एक सेकंड, क्या बोल दिया अपन ने? इसे सॉल्वेंट बोल दिया। और जो चीनी है उस चीनी को हमने क्या बोल दिया? सोल्यूट बोल दिया। क्या बोल दिया? सोल्यूट। चीनी को हमने क्या बोल दिया? सोल्यूट। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर कैसा? होमोजीनस मिक्सचर, एकदम से बढ़िया तरीके से मिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑयल और वाटर की तरह वो मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्स प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यानी ये मिक्सचर जो है वो होमोजीनस होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तभी ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमने क्या करा? वाटर लिया, चीनी लिया। वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, उसे हमने सॉल्वेंट बोल दिया। फिर हमने क्या लिया? चीनी ली। चीनी हमने उसके अंदर डाली। चीनी कम अमाउंट में है, उसे हमने सोल्यूट बोल दिया। ठीक है। सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसे हमने क्या बोल दिया? सॉल्यूशन बोल दिया। क्या बोल दिया? सॉल्यूशन बोल दिया। यानी हमारे पास हम ये समझ सकते हैं कि एक वर्ड निकल के आया है, होमोजीनस मिक्सचर। क्या वर्ड निकल के आया है? होमोजीनस मिक्सचर वर्ड निकल के आया है। होमोजीनस मिक्सचर वर्ड निकल के आया है। तो क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन में प्यारे बच्चों? ये बोलेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर और जो ऑयल है वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं या नहीं होते। तो हम बोलेंगे हाँ जी, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे? गैसियस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। यानी हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज़ गैसियस, सेकंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई हमें पता कैसे पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन है वो गैसियस है, हमें पता पड़ेगा कैसे कि जो सॉल्यूशन है वो गैसियस है? तो मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादा होता है उसकी फेज क्या होती है उसको देख लो। मेरा क्या मानना है कि जो ज़्यादा होता है उसकी फेज जो है वो आप देख लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो पानी लिया। पानी की बच्चों बताओ फेज क्या होती है? स्टेट क्या होती है? पानी लिक्विड होता है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारे वाटर की जो फेज थी यानी स्टेट थी वो कैसी थी? लिक्विड। लेकिन हमारे पास जो चीनी थी बच्चों, चीनी कैसी होती है? सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड होती है। तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना, यानी इस लिक्विड को ओके और इस सॉलिड को मिला के जो सॉल्यूशन बना बच्चों, उसकी रिजल्टेंट जो फेज है, उसकी जो रिजल्टेंट स्टेट है वो क्या होगी? क्या बना हुआ सॉल्यूशन? लिक्विड होगा। क्या बना हुआ सॉल्यूशन? सॉलिड होगा। तो आप ही जानते हैं नमक और अपन पानी और चीनी को मिलाते हैं तो जो बना हुआ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? लिक्विड ही होता है। यानी जो सॉल्वेंट की फेज होती है, जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है, वही आपके पूरे सॉल्यूशन की क्या होगी? स्टेट होगी। सीधी सी बात है। ज़्यादा कौन है? सॉल्वेंट है। तो ज़्यादा वाले की जो स्टेट होगी वही तो हमारे सॉल्यूशन की स्टेट होगी। आपने मान लो पानी लिया, ठीक है, पानी के अंदर आपने चीनी मिलाया, ठीक है, तो चीनी का पानी क्या बनता है? लिक्विड फॉर्म में ही बनता है। यस, वेरी गुड। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की क्या हो जाती है? स्टेट हो जाती है। तो देखिए हमारे पास सॉल्वेंट है गैसियस। सॉल्वेंट कैसा है? गैसियस। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। तो मैंने क्या कहा? जो सॉल्यूशन का आंसर होता है स्टेट का, वही आंसर किसका होता है? जो सॉल्वेंट का आंसर होता है वही आंसर किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। सीधी सी बात है। तो हमारे पास सॉल्वेंट की स्टेट क्या है? गैस, गैस, गैस। तो बना हुआ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। वेरी गुड।
हमारे पास देखो क्या है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो बना हुआ भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिक्विड हो जाएगा। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो बना हुआ भी क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने, एक सेकेंड रुकिएगा ना। यस, चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, सीधी सी बात है भाई, आपके पास ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, ये गैसेस होमोजीनस मिक्सचर ही तो है। तो गैसेस का मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ही तो कहलाता है, सीधी सी बात है। अब नाइट्रोजन गैस मिला दो, आप ऑक्सीजन गैस मिला दो, इनका जो मिक्सचर है होमोजीनस है, बढ़िया तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट भी कैसा है, गैसियस, और सॉल्वेंट भी कैसा है, गैसियस, तो यहाँ पे अपना रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, गैसियस आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखिएगा, वो क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस है। यानी हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में बच्चों ज़्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन, ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, इस नाइट्रोजन गैस के अंदर आपने क्या मिला दिया, थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म मिला दिया। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, क्या मिला दिया आपने, क्लोरोफॉर्म मिला दिया। फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। तो देखिए ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, उसके अंदर क्या मिलाया है, क्लोरोफॉर्म, तो जो ज़्यादा होगा वही तो आपका आंसर होगा। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस, तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैसियस होगा। और क्लोरोफॉर्म कैसा होता है भाई, लिक्विड होता है, सीधी सी बात है। तो देखिए गैस के अंदर क्या मिलाया, लिक्विड मिलाया, तो सॉल्वेंट कैसा, गैस, मिलाया सॉल्यूट कैसा, लिक्विड, इसलिए कैसा हो गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूट, और गैस क्या है, सॉल्वेंट है, रिजल्टेंट क्या हो गया, गैसियस हो गया। अगला, गैस के अंदर क्या मिलाना है, सॉलिड। आ जाओ भाई, ये देखो, ये वही नाइट्रोजन है अपने पास क्या है, ये नाइट्रोजन गैस ही है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के अंदर आपने क्या मिला दिया, कपूर। बच्चों कपूर की गोलियां जानते हो, नवरात्रि में अपन कपूर से जो आरती करते हैं माता जी की, वो वाली है। ठीक है, दीपावली पे भी करते हैं आरती। ठीक है, तो जो कपूर होता है, जो कपड़ों में रखते हैं वो वाले, उसकी बात कर रहे हैं। तो कपूर होता है, कैम्फर होता है, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैम्फर कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन गैस है। ज़्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन गैस है। इसके अंदर क्या मिलाया आपने, सॉलिड मिलाया है। ठीक है भाई, तो सॉल्वेंट कैसा है, गैस, मिलाया गया कौन है, सॉलिड, तो बनने वाला रिजल्टेंट कैसा होगा, गैसियस होगा। कैसा होगा, गैसियस होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल पूछ ले, क्वेश्चन आते हैं सीधे, एग्जाम्पल पूछ ले तो क्या बोलेंगे, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्या एग्जाम्पल बोलेंगे, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस बोलेंगे। चलिए अब आगे है लिक्विड की बारी। सॉल्वेंट कैसा, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। ओके, चलो तो रिजल्टेंट भी कैसा आना है, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। सीधी सी बात है भाई, रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, लिक्विड ही आएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सीधी सी बात है, हमें पता है जो जल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है, लिक्विड है ये, इसके अंदर कौन सी गैस घुली हुई रहती है, डिजोल्व्ड कौन सी गैस रहती है, तो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर डिजोल्व्ड रहती है। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन है बच्चों, लिक्विड है। ज़्यादा अमाउंट में कौन है बच्चों, लिक्विड है। और लिक्विड के अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व्ड है, ऑक्सीजन गैस। यानी ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। ठीक है, तो लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, इसके अंदर घुली हुई कौन है, गैस है, तो क्या कहलाएगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो हमारे पास अगला है एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, देखा आपने, दारू और पानी, यस, दारू और पानी की बात करी जा रही है यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है मान लीजिए। ठीक है, इसके अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है। ये लो भाई, वाटर क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर हमने क्या मिला दी, थोड़ी सी दारू मिला दी। क्या मिला दी, थोड़ी सी दारू मिला दी। ये लो, होमोजीनस मिक्सचर बन गया, दोनों ही लिक्विड लिक्विड है। तो हमारे पास रिजल्टेंट भी क्या आ गया, लिक्विड, क्योंकि अपने को तो सिर्फ सॉल्वेंट को देखना होता है। किसको देखना होता है, सॉल्वेंट को देखना होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, लिक्विड है। क्या है हमारे पास, लिक्विड। लिक्विड में क्या मिलाना है, सॉलिड। हाँ मिला दो, चीनी मिला दो, क्या दिक्कत है। पानी में क्या मिला दो, चीनी। पानी कैसा है, लिक्विड। चीनी कैसी है, सॉलिड। वेरी गुड। वाटर में क्या घोल दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अगली मैं बात करूँ
तो हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, सॉल्यूट कैसी है, गैस है, यानी सॉलिड में आपको क्या बोलना है, गैस। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, मेटल है, भाई सॉलिड की बात करें तो मेटल है हमारे पास, वेरी गुड। तो ये मेटल कौन सी है, पैलेडियम है, कौन सी है बच्चों, मेटल पैलेडियम है। इस पैलेडियम के ऊपर सरफेस पे आके कौन बैठ जाता है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस आके बैठ जाती है, हाइड्रोजन गैस आके बैठ जाती है। तो इसे भी अपन किस में काउंट करते हैं, सॉल्यूशन में काउंट करते हैं। ज़्यादा कौन है भाई, ज़्यादा कौन है, ये देखो सॉलिड है ना, सॉलिड क्या है, ज़्यादा, और हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या है बच्चों, कम है। तो हाइड्रोजन गैस तो क्या हो गई, सॉल्यूट, और मेटल क्या हो गई, सॉल्वेंट हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है लिक्विड और सॉलिड, यानी सॉलिड ज़्यादा, ये लो सॉलिड ज़्यादा, यानी सोडियम है, ये कौन सी है, सोडियम मेटल है। ये सोडियम मेटल को हमने क्या करा, थोड़ा सा पिघला दिया, सोडियम मेटल को क्या कर दिया हमने, पिघला दिया, लिक्विड फॉर्म में लेके आ गए। फिर उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, अमलगम मिला दिया, क्या मिला दिया, अमलगम मिला दिया। है तो दोनों सॉलिड ही ना, और वो हीट करके अपन थोड़ा उसको चेंज करें, वो कहानी अलग है। तो सोडियम भी क्या है, मेटल है। अमलगम क्या होता है, मरकरी, अमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ कोई मिक्सचर बनाते हैं मेटल का, तो उसे क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो मरकरी और सोडियम का जो मिक्सचर है वो भी क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास कौन सा है, कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, क्या है, कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड। आपको पता है, आप जाते हो सोना खरीदते हो तो सोना 24 कैरेट होता है, कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। लेकिन जो सोनार होते हैं वो 2 कैरेट सोना यहाँ से गायब कर देते हैं और सोने के अंदर क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं। तो गोल्ड प्लस कॉपर होमोजीनस मिक्सचर ही तो है, तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सोना क्या होता है, ज़्यादा होता है, कॉपर उसमें क्या होता है, कम होता है। तो क्या हो गया, ये कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, क्या हो गया, कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड हो गया। ठीक है भाई, कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड सॉलिड का। मरकरी कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, आपको पता है मरकरी कैसी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। सोडियम कैसा था अपना, सॉलिड था, इसमें अपन ने ये मिलाया तो क्या बन गया, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम बन गया। चलिए जी, ये सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, टोटल 9 एग्जाम्पल्स हैं, 9 एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम और आगे की बातें करते हैं कि रियल में जो बातें देख रहे हैं सॉल्यूशन की, वो क्यों देख रहे हैं, क्या करना है अपने को। ठीक है, चलिए देखिए, आपने क्या करा, आपके घर पे मेहमान आए और आपने क्या करा, चाय बनाई। ठीक है, आप कप के अंदर क्या लेके गए, चाय, ये लो, आप कप के अंदर क्या लेके गए हैं, चाय लेके गए हैं। ठीक है जी, तो मेहमान लोग क्या बोल रहे हैं कि वाह, क्या बोल रहे हैं, वाह, चाय क्या है, बड़ी ही टेस्टी है, चाय क्या है, बड़ी ही टेस्टी है। और आपसे पूछा कि बेटा चाय में चीनी कितनी, क्या पूछा, बेटा इस चाय में चीनी कितनी, क्या पूछ लिया आपसे, बेटा चाय में चीनी कितनी। तो चाय तो क्या हो गया भाई, पूरा सॉल्यूशन हो गया, अरे पूरा सॉल्यूशन हो गया ना चाय। वो चाय में चीनी, चीनी क्या होती है, सोल्यूट, चीनी क्या होती है, सोल्यूट होती है। तो आपसे क्या पूछ लिया, पूरे सॉल्यूशन में चीनी की अमाउंट पूछ ली, यानी पूरे सॉल्यूशन में से, पूरे चाय के कप में से आपको क्या बताना है, चीनी कितनी। पूरे चाय के कप को बोल दिया मैंने सॉल्यूशन, उसमें आपको अमाउंट किसकी बतानी है, सॉल्यूट की। चीनी कम है ना, तो चीनी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट बतानी है। यानी पूरे सॉल्यूशन में से क्या बताना होता है, सॉल्यूट की अमाउंट बताना होता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन, कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अब अपन नए वर्ड की तरफ आ गए हैं और हमारे पास नया वर्ड क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन। चलो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो इधर अपन थोड़ा नीचे की साइड लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं। तो आपको नया वर्ड क्या पढ़ना है जी, कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो हमें कंसंट्रेशन को इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, चलिए पढ़ लेंगे जी। ये लो, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, बोलो, सॉल्यूशन में से सोल्यूट के बारे में जो भी बातें करी जाए उसे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं
कि कंसंट्रेशन को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को बच्चों हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। ओके, पहला जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम, एक सेकंड, टेम्परेचर। वॉल्यूम की कहानी थोड़ी बाद में बताएंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। इधर जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी वो आएगी टेम्परेचर इंडिपेंड, टेम्परेचर इंडिपेंड। ओके, कंसंट्रेशन टर्म में हमारे पास पहली कौन सी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, और दूसरी कौन सी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, समझते हैं सबसे पहले कि ये कहानी चल क्या रही है भाई। देखिए, मुझे बताओ कि इधर आप वॉल्यूम के टर्म रखोगे कि नहीं रखोगे? पहले सुनना, समझना, फिर बोलना। और इधर आप मास की टर्म रखोगे कि नहीं रखोगे? अब कैसे ये टर्म्स रखनी है सुनिएगा। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि मेरा जो वेट है वो अभी भी इतना ही है, सर्दियों में भी इतना ही रहेगा, गर्मियों में भी इतना ही रहेगा। आपका वेट सर्दियों में भी इतना ही रहेगा, गर्मियों में भी इतना ही रहेगा। यानी जो वेट होता है, जिसे अपन मास बोलते हैं, जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, मास वो का वही रहता है। यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर से स्वतंत्र है, टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो यूनिट कौन सी अपन रखेंगे? मास वाली रखेंगे। कौन सी रखेंगे? मास वाली। अब देखिए, बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने हीट करा तो बर्फ़ हीट होके क्या हो गया? पिघल गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। बर्फ़ पहले इतना सा था, पिघला तो वॉल्यूम क्या हो गया? इतना सारा हो गया। यानी जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि इस साइड आपको हमेशा बातें किसकी करनी है? वॉल्यूम की। और इस साइड आपको हमेशा बातें किसकी करनी है? मास की। यानी जब भी हम कोई चीज़ लिखेंगे तो आपको अपोन में हमेशा क्या लिखना है? वॉल्यूम लिखना है। अपोन में आपको हमेशा क्या लिखना है? वॉल्यूम लिखना है। और इस साइड आपको हमेशा अपोन में क्या लिखना है? मास या वेट, जो भी आया वर्ड वो आपको लिखना है। यानी मास लिखना है इधर अपोन में, और इधर आपको अपोन में क्या लिखना है? वॉल्यूम लिखना है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई तो अपन और बढ़िया बढ़िया बातें कर लेते हैं। ठीक है जी, बातें अब अपने को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे क्या बातें करनी है मैं जैसे समझाऊं वैसे पढ़ लेना, वीडियो को ध्यान से देख लेना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे अपन इसे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है, इधर अपने को क्या पढ़ना है बताओ? अपॉन में वॉल्यूम लिखना हमेशा, कुछ भी हो जाए, कोई गर्दन भी काट दे तो भी आपको हमेशा अपॉन में क्या बोलना है? इधर वॉल्यूम, और इधर अपॉन में हमेशा क्या बोलना है? मास। चलिए, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आएगी उसकी बात हम कर लेते हैं। एक सेकेंड, हेलो, कैमरा सही से फोकस नहीं कर पा रहा ना, चलो मैनुअल कर देते हैं इसे। ठीक है, हाँ भाई देखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखो इधर, यहाँ पे आपको बोलना है %V/V। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, देखना सबसे आसान है। फिर आपको बोलना है %W/V। ओके, फिर आपको बोलना है ppm V/V। फिर आपको बोलना है ppb V/V। फिर आपको बोलना है मोलेरिटी। ठीक है, फिर आपको बोलना है नॉर्मेलिटी। इतनी सारी बातें आपको बोलनी है। ओके, और इधर आपको देखिए क्या बोलना है, इधर आपको बोलना है %W/W। फिर इधर आपको बोलना है मोलेलिटी। फिर इधर आपको क्या बोलना है? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलना है? मोल फ्रैक्शन। ओके, देखिएगा बहुत आसान है। कोई आपकी गर्दन भी काट दे तो भी आपको
ऊपर हमेशा क्या बोलना है, सोल्यूट। क्या बोलना है, सोल्यूट। और अपोन में क्या बोलना है, सॉल्यूशन। क्या बोलना है, सॉल्यूशन। मैं जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप ध्यान रखें। ऊपर आपको क्या बोलना है, सोल्यूट। अपोन में आपको क्या बोलना है, सॉल्यूशन। चाहे कोई कुछ भी कहे, जब तक मैं ना बोलूँ आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ऊपर हमेशा क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे, और अपोन में हमेशा क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा सेटअप आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए परसेंट वी बाई वी की अपन बात करते हैं। तो परसेंट वी बाई वी क्या होता है, देखो ऊपर हमेशा क्या बोलना है रे, सोल्यूट। और वी यानी क्या होता है, वॉल्यूम। तो हमने क्या बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या बोलना है, बोलो, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बातें किसकी हो रही है, परसेंटेज की। बातें किसकी हो रही है, परसेंटेज की। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100 से। किससे करना होता है, 100 से। चलो जी, परसेंट डब्लू बाई वी। ऊपर क्या है, डब्लू। डब्लू यानी क्या होता है, मास। अरे डब्लू यानी क्या होता है, मास। तो क्या लिखेंगे, मास। ऊपर हमेशा क्या बोलना है, सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, सही है जी। अपोन में क्या रहे, वॉल्यूम, ये लो, वॉल्यूम। और नीचे हमेशा बोलना क्या है, सॉल्यूशन, ये लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की बातें हो रही, इनटू में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, सही है। अब बातें करें पीपीएम की। है क्या ये, वी बाई वी है। क्या ये, वी बाई वी है। ऊपर हमेशा क्या बोलना है, सोल्यूट का वी यानी वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अपोन में क्या लिखना है, वी यानी क्या है, वॉल्यूम ऑफ। अपोन में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीपीएम आ जाता है तो पीपीएम का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन होता है 10⁻⁶। ये जो एम है इसका मीनिंग क्या है, मिलियन। पी यानी पार्ट्स, पी यानी पर, एम यानी मिलियन। और मिलियन आप जानते हो 10⁻⁶ होता है। तो आज तक जहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके आए थे, वहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁶ से। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 10⁻⁶ से। ओके, अब आगे देखिए पीपीबी। अगला कौन है, पीपीबी। तो पीपीबी की कहानी भी अपन सुन लेते हैं, लगे हाथ। चलिए जी। वी यानी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ऊपर हमेशा क्या बोलेंगे, सोल्यूट। अपोन में क्या बोलना है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पीपीबी, बी यानी होता है बच्चों बिलियन। बी यानी क्या होता है, बिलियन। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन होता है 10⁹ क्या होता है, 10⁹, इसलिए 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब हमारे सामने है कौन, मोलेरिटी। कौन है, मोलेरिटी। ओके, मोलेरिटी की बातें कर लेते हैं, आ जाओ। मोलेरिटी, हाँ बच्चों देखना, मोलेरिटी क्या होता है। थोड़ा नॉर्मलिटी अपन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि मोलेरिटी आपको सही से समझ में आ जाए। देखिएगा, मोलेरिटी बच्चों, ऊपर हमेशा क्या बोलना है, सोल्यूट। ठीक है। अपोन में हमेशा क्या बोलना है, सॉल्यूशन। ये लो, ऊपर आपने क्या बोल दिया, सोल्यूट। अपोन में आपने क्या बोल दिया, सॉल्यूशन। ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था कि इधर आप सारा क्या लिख रहे हो, वॉल्यूम। सारा सब कुछ क्या लिख रहे हो बच्चों, वॉल्यूम लिख रहे हो। यानी अपोन में हमेशा क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। देखो, अपोन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। तो इधर भी अपोन में क्या आएगा भाई, वॉल्यूम ही तो आएगा। और सॉल्यूशन तो आपने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चा क्या अपने पास, सॉल्यूट का क्या, देखो नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैं कौन, मैं मोल। क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, कि मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, ये कौन है, मोल है। अरे वाह, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट। कितनी अच्छी बात है, मोल ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। क्या बोलेंगे इसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए कितनी सुंदर बात हो गई। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है मोलरिटी की डेफिनेशन। देखिए
number of mole of solute is present in 1 liter of solution is called molarity. फिर से सुनिएगा, number of mole of solute is present in 1 liter of solution. कितने लीटर? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं. कितना आसान है. अपॉन में आपको क्या लिखना था? सॉल्यूशन. ऊपर आपको क्या लिखना था? सॉल्यूट. ठीक है. नीचे आप हमेशा क्या लिख रहे हो? वॉल्यूम. ऊपर आपका ये शब्द, ये वर्ड जो है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं मोल लूँ भाई, मैं मोल लूँ, मुझे लिखो. तो हमने यहाँ पे लिख लिया. क्या ये कहानी समझ में आ रही है आपको? बहुत आसान सी कहानी है. चलिए, इतनी कहानी हो गई. अब हमने यहाँ से एक वर्ड मिटाया था, वो था नॉर्मेलिटी. कौन सा था? नॉर्मेलिटी. इन डिटेल सबको पढ़ेंगे. अभी तो अपन सिंपल बातें कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए और एक थीम बन जाए. क्या बन जाए? एक थीम बन जाए. ठीक है. चलिए, नॉर्मेलिटी की अगर बातें करें तो देखिए बच्चों, अपोन में तो आपको क्या लिखना है? चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं कि हमें अपोन में क्या लिखना है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए. हमें अपोन में क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है. और देखो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या बोलती है कि मैं मोल की ही बहन हूँ. मैं मोल की ही क्या हूँ? बहन. जहाँ आप ऊपर मोल लिख के आए हो, वहाँ आज आप क्या लिख दो रे? ग्राम इक्विवेलेंट लिख दो. यहाँ आज आप क्या लिख दो? ग्राम इक्विवेलेंट. ये क्या बोलती है? मैं मोलरिटी की क्या हूँ? सिस्टर हूँ. तो आप जहाँ मोल लिखे थे उसमें वहाँ कुछ मत करो, चुपचाप से क्या चिपका दो? ग्राम इक्विवेलेंट चिपका दो. ठीक है जी. हमने बोला ठीक है, आप बहन हो तो आपकी बात मान लेते हैं. चलिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? नंबर ऑफ मोल. मोल की जगह कौन सी बहन है ये? ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट. बाकी ऐसा का ऐसा ही. ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट. ये लो जी. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है. नॉर्मेलिटी का भी हमने फॉर्मूला बना लिया. इन डिटेल हम मोलरिटी को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम इनके भी क्वेश्चन देख लेंगे. क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? क्या बहुत अच्छी सी कहानी है. थोड़ा हम इनको भी समझ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले है W/W. क्या है? W/W. ऊपर हमेशा क्या बोलना है रे? सोल्यूट बोलना है. ऊपर क्या बोलना है? सोल्यूट बोलना है. अपोन में क्या बोलना है? सॉल्यूशन बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन W यानी क्या होता है? मास होता है. मास ऑफ, ऊपर क्या है? सोल्यूट. तो क्या लिख दिया हमने? मास ऑफ सोल्यूट. अपोन में क्या लिखेंगे बच्चों? W यानी क्या है? मास ही है. मास ऑफ क्या भाई? अपोन में क्या लिखना है? सॉल्यूशन. तो क्या लिख दिया? मास ऑफ सॉल्यूशन आपने लिख दिया. अब ये परसेंटेज है तो इनटू किससे कर देंगे? 100 से. ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई? 100 से. जैसे इधर करा वैसे इधर करेंगे. अब देखिए, इसकी मैं बात करूँ मोलरिटी की. किसकी मैं बात करूँ? मोलरिटी की. तो बहुत आसान सा काम है. मोलरिटी क्या होता है? इधर देखना, इधर देखना. ये कौन था? मोलरिटी. ये कौन था? मोलरिटी. मोलरिटी के आर की जगह, मोलरिटी के आर की जगह क्या आया है? एल. यानी छोटा बच्चा जो होता है, कौन? छोटा बच्चा जो होता है वो राहुल भैया को क्या बोलता है? आर की जगह बोलता है लाहुल भैया. क्या बोलता है? लाहुल भैया. छोटा बच्चा राहुल भैया को क्या बोलता है? लाहुल भैया. क्या बोलता है? लाहुल भैया. तो मोलरिटी जिसकी हम बात करें, क्या? मोलरिटी. मोलरिटी तो कौन है? बड़ा है, बड़ा बच्चा है, तभी तो राहुल को सही बोल रहा है. यानी इसे कैपिटल एम से लिखेंगे. किससे लिखेंगे? कैपिटल एम से. लेकिन ये छोटा बच्चा है और राहुल भैया को क्या बोला है? लाहुल भैया. क्या बोला है? लाहुल भैया. तो मोले जो लिटी है वो कौन सा बच्चा है? छोटा बच्चा है. मोले जो लिटी है वो कैसा बच्चा है? छोटा बच्चा. जो सही बोलता है रे को वो तो बड़ा बच्चा है. जो रे को ले बोलता है, लाउल बोलता है, वो कैसा बच्चा है? छोटा बच्चा है. और छोटे बच्चे को अपन कैसे लिखेंगे? स्मॉल एम से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? स्मॉल एम से लिखेंगे. इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है? स्मॉल एम से लिखा. हाँ भाई समझ में आ रहा है. ठीक है जी, चलते रहिए आप. तो चलिए, तो हमने क्या करा, ये देख लिया कि छोटा बच्चा क्या है. छोटा बच्चा क्या है? मोलरिटी है. कौन है छोटा बच्चा? मोलरिटी है. सही है जी. और बड़ा बच्चा कौन है? मोलरिटी है. कौन है भाई? मोलरिटी है. चलिए जी, एक सेकंड, ये पूरा हो गया साफ. वेरी गुड. चलिए आगे की बातें कर लेते हैं. बहुत मज़ेदार मज़ेदार सी बातें, अच्छी अच्छी सी बातें, आप बस देखते रहिए ना. चलिए, मोलरिटी छोटा बच्चा है तो किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से. किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से. अब देखिए क्या है? मोल है. ऊपर हमेशा क्या बोलना है? सॉल्यूट. तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाई छोटा बच्चा सारे काम क्या करता है, उल्टे करता है। छोटा बच्चा सारे काम क्या करता है, उल्टे करता है। कभी ये तोड़ा, कभी ये फोड़ा। तो यहाँ पे मोलिलिटी कैसा बच्चा है, छोटा बच्चा है। आज तक जहाँ पे आप सॉल्यूशन बोल के आए वहाँ पे आज सॉल्यूशन है नहीं बोलना, उल्टे काम करेगा। ये सॉल्यूशन की जगह क्या बोलेगा, सॉल्वेंट। क्या बोलेगा, सॉल्वेंट। आगे कहानी समझ में। और ये है क्या ये अपॉन में मास आएगा हमेशा। यहाँ पे भी अपॉन में क्या आ रहा है, मास। तो यहाँ पे भी अपॉन में क्या आएगा, मास। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ। छोटा बच्चा उल्टे काम करा, सॉल्यूशन को क्या बोलेगा, सॉल्वेंट। ये लो भाई, मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कितनी अच्छी बात है, सीधे सर लो फॉर्मूला बना दिया। क्या है मोलिलिटी, क्या है मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। मास है ना, मास को किलोग्राम में लेते। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी। क्या हो गई, मोलिलिटी हो गई। वेरी गुड। अब हम बातें करते हैं मोल फ्रैक्शन की। किसकी बातें करते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीकर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम बीकर बना रहे हैं, देखना आप ढंग से। ये लो भाई, बीकर बन गया। क्या बन गया, बीकर बन गया। अब देखना, इस बीकर में हमने क्या रखा है, एक कंपोनेंट रखा है। एक कंपोनेंट है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए कंपोनेंट। ठीक है। और जो हम वाइट कलर वाला ले रहे हैं, ये वाइट कलर का कंपोनेंट क्या है भाई, बी कंपोनेंट। क्या है, बी कंपोनेंट। तो इस बीकर के अंदर बच्चों ए के मोल भी हैं, उसको मैंने क्या बोल दिया, एन ए। ए के मोल को क्या बोल रहे हैं, एन ए। बी के मोल भी है, उसको मैंने क्या बोल दिया, एन बी। क्या बोल दिया, एन बी। क्या बोल दिया उसको मैंने, एन बी बोल दिया। ठीक है जी। अब देखिए, ये एन ए बोल रहा है चीख चीख के कि इस पूरे सिस्टम में मेरे खुद के कितने मोल, मेरा फ्रैक्शन कितना है, मेरा कितना पार्ट है, मैं कितना हूँ इस टोटल में से। तो वही क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी क्या होता है, टोटल में से खुद कितना, उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन, टोटल में से खुद कितना। तो ये ए क्या बोल रहा है कि टोटल में से मेरे खुद के मोल कितने, मैं खुद कितना, उसे क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। किससे, एक्स से। सबसे पहले ए की बात करेंगे, तो हम ए के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। किसके, ए के। तो ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, टोटल में से खुद कितना। टोटल मोल कितने हैं रे, एन ए भी है और एन बी है बीकर में। तो टोटल मोल क्या हो गए, एन ए प्लस एन बी। टोटल मोल क्या हो गए, एन ए प्लस एन बी। टोटल में से खुद कितना, तो खुद के मोल। बात किसकी कर रहे हैं, ए की। तो किसके मोल ऊपर रखेंगे, ए के मोल। ये लो भाई, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स से इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब बी चीख चीख के बोल रहा है कि मेरा भी मोल फ्रैक्शन बताओ। तो हमने क्या बोला, ठीक है भाई, टोटल में से तू कितना, तेरे को भी देख लेंगे। ये लो भाई, एन ए प्लस एन बी। तो टोटल में से तो खुद कितना, तो खुद है कौन, बी है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, बी का ही लिखेंगे मोल। तो एक्स बी क्या हो गया रे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सारी की सारी कहानी किसकी चल रही है, मोल की चल रही है। सारी की सारी कहानी किसकी चल रही है, मोल की चल रही है। तो आपको मोल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो अपन करने वाले हैं आगे। अब देखिए, कोई बोल रहा है कि इसमें बताओ मोल फ्रैक्शन एक्स ए के हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन किसके हैं, एक्स बी के हैं। तो मैंने कहा कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये याद रखना, बहुत काम आएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। ये बहुत काम की बात है। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है क्या। इसी के साथ हमने सारी कंसंट्रेशन के टर्म्स को एक ही स्लाइड पे ख़त्म करते। देखो एक ही स्लाइड पे ख़त्म कर दिया। आप इधर वाला पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होता है, वॉल्यूम होता है। तो अपॉन में देखो, इस साइड में देखो, सब जगह क्या चल रहा है, वॉल्यूम। अपॉन में हमेशा क्या चल रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन में क्या चल रहा है, वॉल्यूम। अपॉन में क्या चल रहा है, वॉल्यूम।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में देखो अपॉन में क्या चलेगा, मास, तो आप कहीं पे भी देख लो अपॉन में क्या है, मास, यहाँ पे भी अपॉन में क्या है, मास। और मोल में भी क्या होता है, मोल होता है क्या है, गिवन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो उसमें भी क्या चलेगा, मास ही चलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारी चीज़ें आप ढंग से समझ सकते हैं। अपने को इन डिटेल पढ़ना है, ये तो एक सिंपल व्यू था कि मोलरिटी क्या होती है, सिंपल व्यू था मोलरिटी क्या होती है। अपने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।